नमस्कार, हॉट सीट में आपका स्वागत है। पिछले कई दिनों से ऐसी चर्चा चल रही है कि कांग्रेस में दरअसल लीडरशिप को लेकर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। राहुल गांधी जी अपने आप को एक बार फिर एस्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जो बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई राहुल गांधी पार्टी के नेता बन सकते हैं या नहीं। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने 4 दशक से भी ज्यादा कांग्रेस पार्टी में बिताया, लेकिन अब चौधरी बीरेंद्र सिंह जी आज हमारे सामने हॉट सीट पर बैठे हैं और अब कांग्रेस से बाहर निकलने की तैयारी में हैं। स्वागत है आपका हॉट सीट पर। चौधरी साहब, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप जिस वंश से आते हैं, जिस परिवार से आते हैं, सर छोटू राम के खानदान से आते हैं, आप करीबन 40-42 साल की आपने राजनीति आपने बिताई है कांग्रेस में। आज की तारीख में आप उसी कांग्रेस से बड़े बेआबरू होकर निकलते दिखते हैं, ऐसा क्या हो गया चौधरी साहब? देखो, बेआबरू तो नहीं मैं हो रहा, क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन कांग्रेस हरियाणा में कांग्रेस नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पॉकेट की कांग्रेस है, उसकी जेब की कांग्रेस है। मुझे अफसोस है कि ये हालात होते हुए भी सेंट्रल हाईकमांड ने कभी ये नहीं सोचा कि जिस आदमी ने कांग्रेस को अपनी जेब में डाल रखा हो उसको जेब से बाहर निकालने के प्रयास क्यों नहीं किए जाए। लेकिन एक मिनट सुनिए, आपकी जितनी चैनल्स हैं, आपकी चैनल का तो पता नहीं, मेरे को अफसोस होता है ये कहते हुए कि तीसरी बार कांग्रेस सरकार नहीं बोलते, भूपेंद्र सिंह की सरकार, और भूपेंद्र सिंह की ही तस्वीर। इसका मतलब ये है कि जो सेंट्रल लीडरशिप है, सोनिया जी जिनको मैं आज भी ये मानता हूं कि कांग्रेस की शी इज द टॉलेस्ट लीडर, सबसे बड़ी नेता हैं वो, यानी उनकी तस्वीर भी गायब करके कोई आदमी ये समझे कि अभी आपने कहा मेरे को कि आपने कांग्रेस के बलबूते पे इतनी ऊंचाइयां तय की हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जिस आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाया जो डिजर्व नहीं करता था, और आपका मत है ना? नहीं, क्योंकि आपको नहीं बनाया इसका ये थोड़ी ना मतलब नहीं, मेरे उनको जो बनाया वो गलत था। हाँ, वो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज कांग्रेस की जो हालत है वो इसलिए ही बनी है कि एक गलत चॉइस की वजह से आज कांग्रेस धरातल पे आके बैठ गई है। 9 सीटें हमारे पास लोकसभा की थी, 1 पे आके सिमट गए। तो लेकिन चौधरी साहब, फिर तो मैं ये भी कहूंगा कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की हार के लिए जिम्मेदार हैं और जाहिर तौर पर उनको होना भी चाहिए, तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं ये 206 सीटों से कांग्रेस अगर 44 सीटों पर आ गई संसद में, तो उसका भी तो उनको जिम्मा लेना चाहिए। मैं कम से कम इतनी तो गरिमा उन्होंने रखी क्या कि वर्किंग कमेटी में आके बोले कि हम इस्तीफा देने को। एक मिनट सुन, एक मिनट ज्यादा बेहतर तरीके से वाकिफ हैं कांग्रेस के कल्चर। एक मिनट सुन लीजिए, मैं कल्चर की बात बता रहा हूं आपको। ये अलग बात है कि वर्किंग कमेटी में बैठे लोगों ने कहा नहीं, लेकिन मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैंने बोला कि भैया आपने जो हालत कर दी, हमारी 22% पे वोट आके सिमट गई, कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पे आके खड़ी हो गई वोट परसेंटेज के हिसाब में, कम से कम नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देने की पेशकश तो करो। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मैंने 1 सीट जीत ली। अरे उनके, मैं हैरान हूं कि चारों तरफ सीटें हरा के वो कहते हैं मैंने 1 सीट जीत ली। तो ऐसा क्या है भूपेंद्र सिंह हुड्डा में, जरा ये तो बताइए। देखिए, आप तो सोनिया गांधी जी को भी जानते हैं अच्छे तरीके से, राहुल गांधी जी को भी जानते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आप लगातार आप उनके प्रदेश से ही आ रहे हैं। आप, ऐसा क्या है भूपेंद्र सिंह हुड्डा में, कौन सी जादू की छड़ी है कि आप जाते हैं अपने केंद्र हाईकमांड के पास, आप उनको अवगत कराते हैं कि जमीनी असलियत क्या है, आपकी आला कमान आपसे अग्री भी करती है, इत्तेफाक भी रखती है, लेकिन फिर भी हुड्डा साहब के साथ खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। ऐसा क्यों? मैंने अनेक बार श्रीमती सोनिया जी से हरियाणा के हालात के बारे में कहा, और मैंने ये भी कहा कि जिस तरीके से वहां सरकार चल रही है, विकास के मामले में पूर्णतया भेदभाव है, लॉपसाइडेड डेवलपमेंट जिसको अंग्रेजी में कहा जाए। कैसे? वो कैसे क्या? अगर 9 सीटें कुर्बान करके 1 सीट जीतनी है तो इसका मतलब सारी फंडिंग, सब कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज एक जगह कंसंट्रेट कर दी। 9 जगह के लोगों ने कहा कि हम तो मर गए। लेकिन ये बताइए ना मुझे कि हुड्डा साहब में अब उनमें कुछ तो ऐसा होगा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी कोई भी उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहता। ऐसा क्या है, ये मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। वो पार्टी को पैसा देते हैं, चंदा देते हैं, क्या ये सबसे बड़ी उनकी काबिलियत है, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? देखिए, पार्टी को चंदा तो दूसरे भी देते होंगे। एक आदमी कांग्रेस को तबाह और बर्बाद करने पे जुटा हुआ है, जिसने सिर्फ अपनी सियासत को कायम रखने के लिए सब कुछ कांग्रेस का दाव पे लगा दिया। लेकिन ये तो बड़ी उस आदमी को अगर आप नहीं
पद से हटाते तो आप कांग्रेस को ऐसी जगह लेके जा रहे हो जहां कांग्रेस टोटल मार्जिनलाइज हो जाएगी। तो इसका जिम्मा तो फिर आपको राहुल गांधी के ऊपर फोड़ना चाहिए ना। फिर आपको तो ये कहना चाहिए कि राहुल गांधी दरअसल जिम्मेदार हैं अगर वो हुड्डा साहब के खिलाफ कार्रवाई मैं नहीं ये कर रहे। कहता हूं कि ये नेतृत्व को फैसला लेना चाहिए था, और जब नहीं फैसला ले रहा तो नेतृत्व का जिम्मा बनता है। नहीं, इसीलिए मैं बार बार कहने पे भी जब ये फैसला नहीं हुआ तो मैंने यहां तक भी कहा कि मैं चुनाव होंगे असेंबली के, मैं कांग्रेस टिकट पे चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा था कि आप दरअसल जो पूरा रिबेलियन रिवोल्ट जो हो रहा है, जो विद्रोह के स्वर उभर रहे हैं हरियाणा कांग्रेस में, वो इससे थे क्योंकि चौधरी साहब उसको उकसा रहे थे। नहीं, चौधरी साहब चाहते थे कि हुड्डा साहब हटें और मैं कुर्सी पे बैठूं। मैंने तो यहां तक बोला सोनिया जी को कि अगर मैं नहीं बनता, आप मत बनाओ मेरे को, आप शैलजा जी को बना दो, आप किरण चौधरी को बना दो, आप कैप्टन अजय यादव को बना दो, और किसी को, अवतार भडाना को बना दो। पहले इंद्रजीत हुड्डा को हटाओ, हाँ किसी को भी बना, हाँ, लेकिन हुड्डा को एक मिनट सुनिए, मैंने यहां तक भी कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि हम इसलिए इंटरेस्टेड है कि हम बन जाएं, आप हुड्डा से एक नॉमिनी ले लें, उनकी पसंद का बना दें। चौधरी साहब एक मिनट सुन ले। तो मैंने कहा कम से, वो कहने लगे इसका फायदा तो कुछ नहीं होगा। मैंने कहा फायदा इतना जरूर होगा, अगर अब 10 सीटें मिलती हैं 90 में से तो आपको 20 मिल जाएंगी। 10 सीटों का तो मैं ये नहीं कहता कि हमारी सरकार बन जाएगी, लेकिन एक चेंज जरूरी है। अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह, जिनकी इतनी लंबी राजनीतिक विरासत और राजनीतिक शख्सियत रही है, अगर उनके ये कहने पर कांग्रेस हाईकमांड अगर उनकी बात नहीं मानती है, तो ये तो मेरा कहना जायज बनता है ना चौधरी साहब कि कुछ तो होगा ऐसा हुड्डा साहब में कि कांग्रेस हाईकमांड उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती। मैंने एक बात रखी पैसे की, मैं कहता हूं दूसरा भी इसका पहलू हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो इतना कुछ जो कहा गया है पीछे कि रॉबर्ट वड्रा जी का, सोनिया गांधी जी के जो दामाद हैं, उनका बहुत बड़ा व्यवसाय है हरियाणा में, और सुनता हूं कि उनके और भूपेंद्र हुड्डा और उनके रिश्तेदारों के बीच बहुत कुछ व्हीलिंग डीलिंग चलती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनिया जी उसके कारण अपने हाथ बंधे हुए पाती हैं? देखिए, अब कोई पत्रकारिता में कोई कुछ कहे, किसी अखबार में कहे, किसी चैनल पे कहे, मेरे को तो जब तक पुख्ता कोई बात नहीं मिलती मैं किसी इन बातों पे टिप्पणी नहीं करता। लेकिन ये जरूर है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई इंडिस्पेंसेबल नहीं है कांग्रेस के लिए, उसको हटाएंगे। उनको क्यों बनाया गया? किसी ने बनाया? अगर बनाया सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तो उसके पीछे कुछ तो कारण होगा। नहीं, अब आप अगर आप सुनना ही चाहते हैं जी, तो मैं ये कहूंगा कि जो चारों तरफ लोग हैं, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट के चारों तरफ लोग हैं जी, उनको कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग है, और इसलिए वो सोनिया जी को मजबूर करते हैं इस बात के लिए कि लेट भूपेंद्र सिंह हुड्डा शुड कंटिन्यू। ये कौन लोग हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं? ये आप जानते हैं और आपको पता भी है। और इन लोगों, शकील अहमद साहब हैं, इन लोगों की वजह से अभी जगमीत बराड़ जी ने जो बात कही, कोई गलत थोड़ा कही, जनार्दन द्विवेदी जी ने जो बात कही गलत थोड़ा की, और कांग्रेस के अंदर इस बात की बहुत चिंता है कि ऐसे लोग जो निरर्थक हैं सियासत के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो अपनी कला के माहिर हैं, तो ऐसे लोगों से छुटकारा मिलेगा तो कांग्रेस कहीं जाकर टिकेगी, वरना नहीं टिकती। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आज की डेट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इर्द गिर्द कुछ ऐसे चाटुकार कुछ पैदा हो गए हैं जो सिर्फ लक्ष्मी बटोरने में, वो चाटुकारता तो बहुत यानी छोटा शब्द है उनके लिए। वो दक्ष हैं, माहिर हैं अपने हुनर में, हुनर जो कि पैसा बटोरने। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो लोग, मैं ये सवाल बार बार पूछ रहा हूं कि आप वो लोग जिनको आप परिभाषित कर रहे हैं, वो लोग या राहुल गांधी और सोनिया गांधी के आसपास की जो चौकड़ी है जिसकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन सर मैं ये कहता हूं ऐसा क्या नेता फिर जो अपनी चौकड़ी के प्रभाव में इतना आ जाए कि उसको यही नहीं समझ में आए कि हमारा असली नेता कौन है? मैंने वही बताया। तो फिर तो आप सोनिया गांधी राहुल जी को आप जिम्मेदार, मैंने बताया, आपने उनको चाटुकारिता की संज्ञा दी, मैं कहता हूं वो अपने हुनर में माहिर हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन मैं कह रहा हूं और सोनिया गांधी और राहुल गांधी उस हिसाब से और ये भी नहीं माहिर, और ये भी उसी हुनर का हिस्सा है जो अभी आपने मेरे को अंग्रेजी का साक्षात लेते हुए कहा कि प्रियंका क्यों ना आए, ये भी उनका हुनर है, ताकि और 5 साल सोनिया दुकान चल जाए के चारों तरफ से वो कंट्रोल करके रखें। इन लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूं, और यही लोग हैं। कौन लोग हैं? आप इनको नाम क्यों नहीं लेते? ऑस्कर फर्नांडिस हैं, वीरप्पा मोइली हैं, शकील अहमद हैं, अहमद पटेल हैं, कौन लोग हैं? अब
आप मैं देखो मैं इतना कोई नीचे नहीं सर, नीचे स्तर की बात नहीं है। मैं नीचे स्तर की बात नहीं करता। मैंने एक बात कही कि आपने कहा कि सोनिया जी रिस्पॉन्सिबल हैं, मैंने कहा नहीं, जो लोग चारों तरफ हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। उनके मन में आज भी है कांग्रेस को जीवित करने की। तो कल को भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मेरे आसपास जो लोग हैं वो जिम्मेदार हैं, फिर तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सोनिया गांधी में फिर फर्क क्या रहा? नहीं, ये बताइए ना। नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तो मैंने बता दिया कि इतने बड़े नेता हैं वो, जब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तब पता लगेगा कि लीडरशिप क्या होती है। आप मुख्यमंत्री को लीडर नहीं बना सकते, लीडर तो मुख्यमंत्री बन सकता है। क्या आप राहुल गांधी को लीडर मानते हैं, बताइए? मैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जो मैंने बात कही, मैं ये बात मान के चलता हूं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है इस देश में जिसका रहना बड़ा जरूरी है, और वो चाहे विपक्ष में रहे चाहे सत्ता में रहे, वो तभी संभव है जब नेहरू गांधी फैमिली उसको, अदरवाइज आपने देखा सीताराम जी केसरी की बात। आप ये कह रहे हैं कि नेहरू गांधी परिवार के सिवाय कांग्रेस चली नहीं सकती? नहीं, असंभव है कांग्रेस का चलना। असंभव नहीं है, मैं ये कह रहा हूं, आपने देख लिया कि नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, सीताराम केसरी अध्यक्ष बने, 6 कांग्रेस बन गई थी, और ये रियलाइजेशन थी कि कांग्रेस को इकट्ठा रखना है तो कोई तो न्यूक्लियस हो, कोई तो एपी सेंटर हो। एपी सेंटर होना ही जरूरी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एपी सेंटर नहीं है, वो अपनी चंद लोग जो हैं उसके, उनका एपी सेंटर तो हो सकता है, लेकिन विशाल कांग्रेस का एपी सेंटर नहीं। समस्या तो ये है ना, जहां आप जो आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मेहरबानी करके सोनिया गांधी से और इनसे मत तोलिए। क्यों ना करा जाए? नहीं, अगर आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदार मानते हैं, इससे तो मैं पूछ रहा हूं कि वो 9 सीट से 1 सीट हरियाणा में आ गई, आप 206 सीट से 44 सीट केंद्र में आ गए। मैं यही कह रहा हूं, लीडरशिप जो है वो कैसी लीडरशिप? ये आप समझ ही नहीं रहे इस बात को कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इज ए लीडर ऑफ importance because he has been given that importance. No, उनको वो तवज्जो दिया गया, उनको importance दी गई। He is chief minister. The moment he is out of this chair, you would see the man has no following, because he never created. सर, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि सोनिया गांधी को एक और आप कहते हैं कि वो अभी भी कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी नेत्री हैं, दूसरी ओर आप कहते हैं कि आपने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जाके जमीनी असलियत से अवगत भी कराया। मैंने कराया, हरियाणा में कितनी बुरी स्थिति है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर आपने अवगत कराया तो 2 ही बातें निकलती हैं उसकी, या तो उन्हें आपके ऊपर भरोसा नहीं है, या फिर उन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर किन्हीं कारणों इतना भरोसा है कि उन्हें लगता है पार्टी हारे जीते कुछ भी हो, हुड्डा साहब को नहीं हटाना है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऐसा कौन सा सुरखाब का पर या जादुई छड़ी है हुड्डा साहब के पास कि उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मंत्रमुग्ध कर रखा है? देखिए, अगर वो ये समझते हैं कि हरियाणा में कोई जीते हारे कांग्रेस को कोई नहीं फर्क पड़ता, ये उनको फर्क नहीं पड़ता। नहीं, अगर उनको लगे, नहीं, उनको तो पड़ेगा ही, जब एक स्टेट निकल जाएगी तो फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस परिस्थिति के लिए चाहिए हमें कि हम कोई निर्णय लें। अगर निर्णय नहीं ले सकते तो हम ऐसी दिशा में जा रहे हैं जहां से कांग्रेस एक रेलीगेट कर जाएगी इस पोजीशन में। आप देखिए, तमिलनाडु में रेलीगेट हुई, आज तक वो बढ़ नहीं सकी। 29 साल से आपने देख लिया, बंगाल में रेलीगेट हुई, 3rd पोजीशन पे आके टिकी हुई है। ममता बनर्जी जो कभी कांग्रेस का हिस्सा होती थी, वो जब कांग्रेस से छिटक के गई, आज उसकी तो प्रेजेंस है वहां, हमारी प्रेजेंस आधी होके रह गई कांग्रेस की। वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद सवालों का सिलसिला बरकरार है।